So in sociology, if we limit it a lot, it may cause loss of some marks. But अगर हम अपने आप को concept समझ के खुला छोड़ देते हैं अपने दिमाग को और उसको application की ओर ज़्यादा ले जाते हैं, for example अगर हमने कोई भी thinkers पढ़े, कोई भी theories पढ़ी, उनको पढ़ने के बाद उनके जो contemporary examples है, for example in the last attempt in my paper 2 I was scoring lesser marks. So what I did this time was कि मैंने पेपर 1 के जितने भी एनालिसिस हैं, थिंकर्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, उनको मैंने पिकअप करके पेपर 2 के एक एक टॉपिक, बिकॉज पेपर 2 में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी में तो हमारे पास कंटेंट काफी रहता है, बट सेक्शन सी जो होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा सेक्शन है, उसमें हमारे पास जनरल स्टडीज से ओरिएंटेड बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं. तो उन टॉपिक्स को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उनका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करना है, ये एक चैलेंज मुझे लास्ट अटेम्प्ट में फेस हुआ था एंड मेरे कई सारे फ्रेंड्स को भी फेस हुआ. तो उसको किस तरीके से डील करना है, इस बात पे मैंने सर के साथ एक डिस्कशन किया एंड इट वाज अ लॉन्ग डिस्कशन, बट जो रिजल्टेंट था वो ये था कि सर ने कहा कि भाई पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं एक बार उनको लेके पेपर 2 के सिलेबस के सामने बैठ जाइए और नॉलेज मैट्रिक्स अपने दिमाग में बनाते जाइए कि किस तरीके से आप उन कॉन्सेप्ट्स को पेपर 2 में अप्लाई करेंगे. तो ये प्रैक्टिस मैंने करी और इस प्रैक्टिस में टाइम लगता है, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा. अगर आप सुबह देख लें एक बार किस तरीके से एक एक टॉपिक को एनालाइज करना है और जो भी थिंकर्स हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अगर आप ये काम करेंगे देन पेपर 2 में भी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे एंड पेपर 1 में भी आप एप्लीकेशन बेस्ड अगर सोशियोलॉजी को रखेंगे तो आई बिलीव यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स एंड इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट and it has helped me to secure a good rank at rank 56. So I think आपको अगर सोशियोलॉजी इस तरीके से आप पढ़ेंगे, जैसे एक चीज़ होती है कि खाना और एक चीज़ होती है पचाना. सो आई ऑलवेज सी दैट कि बहुत ज़्यादा कंटेंट को बार बार पढ़ने से और बहुत ज़्यादा ओवरलोड करने से रैदर दैन उसको समझना इंपॉर्टेंट है. तो हम खा तो कई बार बहुत ज़्यादा लेते हैं बट उसे पचा नहीं पाते, तो उसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ नहीं आती. तो अगर आप प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करना जानते हैं, अप्लाई करने जानते हैं, देन आई वुड से कि it's a very good chance for you to take sociology as an optional. And apart from that, me being an engineer, I have graduated from IIT Jodhpur and मैं engineering background से हूँ, but I took sociology as an optional because it was a very interesting subject. So initially also during my college days, I took sociology as my elective subjects when humanities courses were offered. And from that time मेरा interest sociology में था and when I came here and took sociology as an optional, so due to the teaching style here I was very much intrigued in the subject और उस चीज़ों को मैं अपने आसपास, क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत दूर नहीं जाना होता पढ़ने के लिए, आपके आसपास सब समाज ही है और आपको पढ़ना समाजशास्त्र ही है. तो सोशियोलॉजी आपके आसपास ही है, बस अगर आप उसको पढ़ने के लिए वो लेंसेज जो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज के लिए मानता है, अगर वो लेंसेज आप अपने प्रिपेयर कर लेंगे देन आपके लिए दुनिया एक अलग तरीके से दिखने लगेगी. आपको हर वो चीज़ जो आसपास एक कॉमन मैन को दिख रही है वो आपको सोशियोलॉजिकल टर्म्स में दिखने लगेगी. तो अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और साथ ही साथ मेंस के बाद आप जब इंटरव्यूज के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाएंगे, वहाँ पे भी आप अपने सोशियोलॉजी के जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं, तो अगर आप उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आई फील दैट यू विल बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन और आप एक बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ ज़रूर सक्सेसफुल होंगे. एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.